नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं परसेंटेज का पार्ट 2 भाग 2। और इस भाग में हम जानेंगे कि इस वाले भाग में हम क्या बात करेंगे कि जब भी आपको कोई दो व्यक्ति जिनकी आय के बारे में बात करेगा कि एक व्यक्ति की आय इतनी ज़्यादा है तो दूसरे की कितनी कम है, ठीक है। आय तो देखा जाए कि अमाउंट के मामले में दोनों ही फिक्स होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक सवाल दे रखा है, सचिन की आय का दिलीप की आय से 25%। तो हम थोड़ा इसको थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे लूँगा, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से इस सवाल को आने से पहले क्या है कि थोड़ा हम थ्योरी पढ़ेंगे और थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, आप खुद देखेंगे। ये CHSL 17/3/2020 को आया था मॉर्निंग में, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम किस लेवल पे चल रहे हैं। आप समझते हैं, जैसे मैं आपसे ये कहूँ, मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि एक व्यक्ति A है और एक व्यक्ति 2 है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। आपको कुछ ऐसा सोचना है, आपको लगे कि मैं जो सोच रहा हूँ वो अच्छा है। वो हमेशा दूसरों के मामले में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ताकि आप किसी और के मामले में जब अच्छा सोचेंगे तो भगवान आपके साथ अच्छा करेगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे, छोटा सोचेंगे तो छोटा बनेंगे। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप सोचते क्या हैं। हमेशा बड़ा सोचना है, हमेशा अच्छा सोचना है, दूसरे के मामले में, अपने मामले में, परिवार के मामले में, समाज के मामले में, हर किसी के मामले में अच्छा ही सोचना है, ताकि बड़ा हो, सोसाइटी समाज से बड़ा आगे बढ़ता चला जाए। अब आते हैं सवाल पे। हम ये बात करते हैं कि अगर A और व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं A और B, मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि A के पास 120 रुपया है, मैं आपसे कहूँ कि B के पास, अगर मैं मान के चलता हूँ कि 200 रुपये है, ठीक है। ये थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, फिर हम सवाल पे वापस आएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि A के पास 120 रुपया है और B के पास 200 रुपये है, तो आप बोलेंगे कि इन दोनों के रुपयों का अंतर कितना है, अंतर कितना है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इन दोनों का अंतर 80 रुपये है। कितने रुपए का है? 80 रुपये का है। हम ये कह सकते हैं कि A के पास 80 रुपये कम है B से, या हम ऐसे कह सकते हैं कि B के पास 80 रुपया ज़्यादा है, किससे? A से। आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो अंतर है ये फिक्स रहेगा, ये अंतर कभी नहीं बदलेगा। अगर मेरे पास आपसे 10,000 रुपये कम है तो ये फिक्स रहेंगे, ये कभी बदलेंगे नहीं। लेकिन परसेंटेज बदल जाएगी। जैसे मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि A के पास कितने रुपए कम है B से, तो आप बोलेंगे 80 रुपया कम है, या ऐसे कह सकते हैं कि B के पास 80 रुपया ज़्यादा है। बट अगर हम बात करें परसेंटेज के मामले में, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि जो A है उसके पास जो 80 रुपया है वो B से कितने % कम है, तो आप क्या करेंगे? 80 रुपया तो कम है, बट किससे कम है? तो आप बोलेंगे 200, B से कम है, तो B की वैल्यू नीचे आ जाएगी 200। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जब कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? तो 40% आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि A के पास 40%, 40% पैसा कम है, किससे? B से। अब मैं यही बात कहूँ कि B के पास कितने % रुपये ज़्यादा है, जबकि ज़्यादा तो 80 ही है, बट 80 किससे ज़्यादा है? A से, और A की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 120 है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा, तो 0 से 0 कट किया आपने, फिर आप क्या करेंगे? 4 से कट कर लो, 4 3 12, और 4 से यहाँ कट करेंगे तो 20, तो 20 और 10 200 बन जाएगा। अब 3 से भाग देंगे तो 66 से 2/3% ज़्यादा आ जाएगा। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि दोनों की परसेंटेज अलग अलग आ रही है। दोनों की परसेंटेज, यहाँ पे जो परसेंटेज आई थी वो 40% आ रही थी, और यहाँ पे 66 और 2/3% आ रही है। तो ये परसेंटेज अलग अलग क्यों आ रही है? इसके अलग अलग होने का मतलब इसीलिए रीजन है, अलग अलग परसेंटेज क्यों आ रही है, इसका रीजन ये है कि आपने देखा एक चीज़, यहाँ पे जो 80 बटे कितना था, यहाँ पे 80 बटे यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 80 के नीचे 200 था और इंटू 100 था। आप देखेंगे यहाँ पे कितना था? 80 के नीचे यहाँ पे 120 था, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा किया। इसका मतलब ये है कि जब भी किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की हम तुलना करेंगे तो डिपेंड परसेंटेज किस पे करेगी? आधार पे, जो नीचे वैल्यू रखते हैं उस पर डिपेंड करती है। और नीचे वैल्यू किसकी आती है? जिससे हम तुलना करते हैं। पहले वाले में हमने तुलना की थी B की किससे? A से तुलना की थी, A से कि कितना %, तो यहाँ पे 20 आ गया था।
क्लियर। यहाँ पे क्या था कि हम इसकी तुलना करने किससे कम है, तो आप बोलेंगे बी से कम है तो नीचे भी आएगी। ये बात समझिए, यानी कि अमाउंट तो वही है, जो 80 रुपये यहाँ कम है वही 80 रुपये ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज के मामले में दोनों ही अलग अलग आ जाएंगे, क्योंकि नीचे आधार अलग अलग है, यहाँ 200 है यहाँ 120 है। तो नोट करके एक बात लिखनी है, नोट करके एक बात यहाँ पे लिखनी है। क्या नोट करके लिखनी है? इसी नोट को इस वाले में हम यूज करेंगे। ये चीज़ समझने के लिए था, ये बेसिक आपको बहुत ज़रूरी था, रिक्वायरमेंट थी इसको समझने की। जब एक बार बेसिक समझ जाएंगे फिर इन जैसे सवालों को चुटकियों में करेंगे। बिल्कुल चुटकियों में करना है, कुछ करना नहीं है। अब नोट करके क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि अब समझाने के लिए बात समझाई थी, ठीक है। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा, एक ही उसी को अप्लाई करना है अब आगे से। जबकि तरीके तो 2 मैं एक पहले भी बता चुका था, पहले हम बेसिक बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे ये कहूँ, नोट करके ये बात लिख लो, ये फ़ायदा आपको देगा, कहीं ना कहीं आगे फ़ायदा देगा, पूरे अर्थमेटिक में फ़ायदा देगा कि जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना होती है उसका मान हमेशा या उसकी वैल्यू हमेशा नीचे लिखते हैं, हर की जगह पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ये बात पूरे अर्थमेटिक में फ़ायदा देगा, एडवांस में फ़ायदा देगा। मैं नहीं कहता हूँ यही फ़ायदा देगा, पूरे अर्थमेटिक में ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है, इसका मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। देखो बिल्कुल समझना है, मेरी थोड़ी वीडियो इसलिए हम बेसिक लेके चलते हैं ताकि मैं ये सोचता हूँ कि वो व्यक्ति वो स्टूडेंट जो पहली बार हमसे पढ़ रहा है उसे हर बात समझ में आनी चाहिए। आप अगर ये बात पढ़ चुके हैं तो थोड़ा पेशेंस आप रखेंगे। मैं ये कहता हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 व्यक्ति 3-4 व्यक्ति हैं ABCD, इसके पास रुपये में मान के चलता हूँ 80 रुपये हैं, इसके पास 90 रुपये हैं, इसके पास 200 रुपये हैं, इसके पास 350 रुपये हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं अगर यहाँ से कहूँ कि आप ये बता दीजिए कि B के पास D की तुलना में कितना रुपया, कितना % रुपये कम है, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। तो इन दोनों का अंतर लगभग कितना आ जाएगा? क्योंकि जब 100 घटाएंगे तो 250 बचेगा, यानी कि 260 आ जाएगा। क्लियर? तो आप बोलेंगे 260 रुपया कम है, ये तो करेंगे। तो 260 कम तो है, बट किससे कम है? तो आप बोलेंगे D से कम है, D से। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 350। इंटू निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अगर मैं यहीं से कहूँ कि B के पास C की तुलना में कितने % पैसा कम है, तो अब क्या करेंगे? आप देखेंगे B और C का अंतर कितने का है, B और C का अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे BC का अंतर 110 है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि B के पास C से 110 रुपया कम है। तो हम क्या करेंगे? 110, और किससे कम है? C से कम है। तो C की वैल्यू कितनी है? 200। तो इंटू परसेंटेज निकालने के लिए ये काम करेंगे। ये फायदा आपको देगा ही देगा। जब भी तुलना के मामले में बात होगी, चाहे वो रेशियो में हो, प्रॉफिट एंड लॉस में हो, SI में हो, CI में हो, पूरे अर्थमेटिक में जहाँ भी हो गए, यहाँ तुलना के मामले में बात की जाएगी, कंपैरिजन जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ ये अप्लाई करेंगे। जिससे तुलना होगी उसका मान हमेशा नीचे रखेंगे। ये बात क्लियर? ये बेसिक पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी था समझने के लिए, क्योंकि जब जब हम ये सवाल लगाएंगे, जब जब तुलना के मामले में बात की जाएगी और परसेंटेज के मामले में बात की जाएगी, तो ये चीज़ आपको सीखना ही सीखना है। ये अप्लाई वहाँ करना ही करेंगे, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कब चीज़ें नीचे में रखें, कौन सी चीज़ नीचे रखें। तो वो यहाँ पे समझेंगे कि जिससे तुलना करेंगे उसका वो नीचे आएगा। अब आते सवाल पे, ये कह रहा है कि सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। तो मैं क्या कहूँगा? कुछ ना करो। देखो तरीके 2 हैं, दोनों तरीके मैं बताऊँगा। पहले मैं क्या बताता था? पहले मैं ये कहता था कि एक को सचिन लिख लो और एक को कितना दिलीप है। तो ये कह रहा है कि सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। तो मैं कहूँगा अगर मैं मान लूँ कि दिलीप की आय 100 रुपया है, तो फिर इसकी कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। क्लियर? अब वो कह रहा है कि दिलीप की आय सचिन की आय से कितने % कम है, तो मैं बोलेंगे कितने रुपए कम है, तो आप बोलेंगे 25 रुपये कम है। और अगर 25 रुपये कम तो है, बट किससे कम है, तो आप बोलेंगे सचिन की आय से। और सचिन की आय कितनी है? 125। तो आप लिखेंगे नीचे 125, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब 25 से कट कर देंगे, 25 कम 25, 25 125, 5 से कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 20%। ये वो तरीका है जो बेसिक है, जिसको समझना ही समझना है। ये बेसिक है, यहीं से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिलीप की आय 20% कम है, किससे? सचिन से। तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा।
ठीक है। बट मैं कहूँगा कि इतना लंबा प्रोसेस ये बेसिक क्लासों के लिए, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन थोड़ा आप जब लेवल अप करेंगे, CHSL पे आ जाएंगे, सिजिल पे आ जाएंगे, तो वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हमें टाइम बचाना है। उस टाइम के लिए हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे आप 25% को तुरंत लिख देंगे 1/4। क्या लिख देंगे, 1/4। 25% को 1/4 लिखते हैं। आप बोलोगे कैसे लिख देते हैं, भाई मैं ऐसे लिख देता हूँ, 25% का मतलब है 25/100। आप 25 से कट करेंगे, 25 कम 25 और 25 को 1/4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये बोलता है कि सचिन की आय दिलीप की आय से ज़्यादा है, और ज़्यादा होने का मतलब ये है कि प्लस ज़्यादा है, इसका मतलब प्लस होगा। और अगर ये प्लस होता है तो हम बराबर लगा के यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। ये प्लस ये बताता है कि वैल्यू ज़्यादा है। तो अब करना क्या है, जैसे ही अब क्या करेंगे, अगर यहाँ प्लस लगाया ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि एक जैसा है, वैसा का वैसा यहाँ पे लिख लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर वैल्यू रखी हो उसको वैसा का वैसा रख लीजिए। और 4 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, वो नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस लगाया तो यहाँ माइनस लगा दो। ये माइनस चिन्ह ये सिर्फ बताएगा, घटाना नहीं है। ये नेगेटिव साइन ये बताएगा कि वैल्यू कम है, बस, और कोई मतलब नहीं है। प्लस का मतलब ज़्यादा और नेगेटिव का मतलब कम। अब 1/5 का निकालना है, तो इंटू जब भी आप 100 करेंगे, 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर 20%। और फिर भी हमने आपको परसेंटेज बता दिया है कि 1/5 का मतलब होता है 20%। अब बढ़ते हैं आगे। रवि के वेतन का आधा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मनीष लिख लो, एक और रवि लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आधा है तो आधा बना रहे, उससे क्या दिक्कत है, आधा है। तो रवि का वेतन मनीष के वेतन से कितना % अधिक है। अब मनीष का वेतन आधा है, इसका मतलब ये 1 है और ये 2 है, कोई दिक्कत है इससे। मनीष का 1 मान लीजिए और रवि के वेतन का आधा है तो रवि का 2 है। अब क्या रवि का वेतन मनीष के वेतन से कितना, आप बताओ कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 1 ज़्यादा है। 1 किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो इसका आंसर आ जाएगा 100%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। आगे बोलेंगे रवि का वेतन ज़्यादा है, इसका मतलब है ये 1/2। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करें, मनीष का वेतन रवि के वेतन से आधा है, यानी 1/2। तो ये जो वेतन 1 है ये मनीष का है और 2 किसका है, तो आप बोलेंगे रवि का है। तो कितना ज़्यादा है उसका, आप पूछे ये रहा है कि रवि का वेतन मनीष के वेतन से कितना अधिक है, तो 1 ही तो अधिक है। 1 किससे अधिक है, 1 से अधिक है। परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चाहे मैं ये कहूँगी अगर ये आधा है या कम है, ये तो नहीं कम है, तो जोड़ दो, मानेंगे आप, घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, पर अपन में 1 ही आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट क्वेश्चन करना है। यदि A B से 200% अधिक है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप 200% को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे 2/1 लिख सकते हैं। और A का मान B से 2% अधिक है, अधिक का मतलब आप प्लस लगा देंगे। अब 2 का 2 वैसा का वैसा लिख लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़्यादा है तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 200/3। ठीक है। आप जब भाग देंगे तो पता कितना आएगा, 66 सही 6 से यही आ जाएगा। भाग देंगे, देखो 6 का 18, 2 से 6 का 18, 2/3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 66 सही 66.67%। ये आपका राइट आंसर। ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप A भी मान के वैसे करके करेंगे तब भी आएगा। अगर आप ये मान के चलने हमें तो वैसा काम करना है, तो आप देखोगे इसको मान लो A और इसको मान लो B। B से 200% ज़्यादा है, इसका मतलब है कि अगर B मानते हैं आप 100 रुपया, तो A कितना आ जाएगा, 200% ज़्यादा है। तो 100 का 200% निकालेंगे 200 आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। आप देखिए कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 200 ज़्यादा है। तो कहते हैं B जो है A से कितना % कम है, तो 200 रुपये कम है। अब 200 रुपये कम तो है, बट किससे कम है, तो आप बोलेंगे A से, और A का मान कितना है, 300। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे जी, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तभी आप देखेंगे 200/3 आया, और भाई यहाँ पे था। तो करने दोनों तरीके अच्छे हैं, आप चाहें तो ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो। जैसे आप अगला सवाल देखेंगे कैसे करना है। मैं बार बार ये सवाल लेके क्यों आता हूँ, ताकि एक जैसे सवाल अगर कई सारे सवाल लेके आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे करना कैसे है। एक में नहीं आएगा, दोबारा में आएगा, दोबारा आएगा, 3 4 5 6 करते रहो, जब तक करो तब तक करो जब तक समझ में ना आ जाए। रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। अब देखो क्या करना है, कम की बात करना, तो बस 15% को आप क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे 15% को हम लिख सकते हैं 15/100। ये आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, 5 3 15 और 5 से कट करेंगे तो 20। अब कम है, कम होने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, तो 3 का 3 ऐसे का लिख लो, वैसा का वैसा ही। यहाँ नेगेटिव अगर लिखा है तो यहाँ पॉजिटिव लिख लेंगे। 20 में से 3 जाएगा तो नीचे 17 आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 300/17।
ठीक है। अब अगर भाग देंगे तो आप देखेंगे 17 सत्तरियम कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 289 होते हैं। कितने बचेंगे 11, तो 11/17। कोई ऑप्शन देखो, कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है 17 से 11/13%, ये दे रखा है, ये आपका राइट आंसर। आप कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हमें तो वैसे करना है, तो आप वैसे कर लीजिए, क्या दिक्कत है, वैसे आप करेंगे। आप एक को लिखेंगे रीता, एक को लिखेंगे रिचा, एक को रिचा, हाँ रिचा, रीता किया है, रिचा किया है से 15% कम है, इसका मतलब ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 85। और अगर ये 85 है तो आप देखेंगे वो रीता किया है इसे कितने % अधिक है, तो आप बोलेंगे 15 रुपये अधिक है, ये तो फिक्स है। अब 15 अधिक तो है बट किससे अधिक है, वो रीता किया है इसे, और रीता किया है कितनी है 85, तो नीचे लिख देंगे 85। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, फिर आप कट करेंगे 5 3 15, 5 से कट करेंगे 17, तो ये 3 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 और बटे 70। आपको देखो यही तो था यहाँ पे, आना वही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। अब बढ़ते हैं आगे, सीखना पड़ेगा। जैसे राधा को, आप आगे नहीं बोलेंगे, यह ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, कोई बात नहीं, तरीके दोनों सीखने चाहिए, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। आप देखो फर्स्ट तरीका क्या है, अगर 40% ज़्यादा है तो हम लिख सकते हैं 40% को हम लोग लिख सकते हैं 2/5। क्या लिख सकते हैं 2/5। और अगर ये अधिक है तो अधिक का मतलब बस प्लस लगा लो, पीछे लगा लो, क्या दिक्कत है, पता है कि यहाँ बस ज़्यादा है, ज़्यादा होने का मतलब प्लस है। अब ये 2 हैं, वैसे के वैसे देख लो, इसमें तो छिड़कानी करना ही नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है भाई, ये राष्ट्रपति है, इसको छिड़कानी करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ज़्यादा है तो बस 5 में ये 2 जोड़ दो, नीचे कितना आ जाएगा 7। परसेंटेज निकालने के लिए अब क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा 200/7। अब जब भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 60 हो जाएंगे, 7 8 56, 4/7। आप देखो कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा 28 से 4/7, ये दे रखा है डी, ये आपका राइट आंसर। आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा ताकि टाइम बचे, नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे ए और बी, एक ही है 40% ज़्यादा है तो ये 100 है, तो ये बन जाएगा 140। कितनी ज़्यादा है, आप बोलेंगे 40 ज़्यादा है। अब कम की बात कर रहा है तो 40 रुपये कम है, बी की आय ए से 40 रुपये ही तो कम है, और किससे कम है, ए से कम है। ए की वैल्यू कितनी है 1/4, 140। परसेंटेज निकालने के 100 से गुणा, 0 से 0 कट कर दीजिए, 2 से कट करेंगे आप ऊपर 220 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। अब 20 और 10 का जब आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200 और 200/7। देखो ये यहाँ पे था 200/7, आना वही है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, तरीके दोनों अच्छे हैं। आज के लिए इतना ही। ये टाइप बड़ा अच्छा था, जब भी आपको तुलना के मामले में बात करें तो हमेशा क्या करेंगे, अगर ए और बी के बारे में बात करता, जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे कहूँ, उसमें कुछ ज़्यादा वाले सवाल थे, थोड़ा मैं कम वाला लेता हूँ। मैं ये कहूँ कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो अब क्या करेंगे 20% को आप लिखेंगे 1/5, और अगर कम है तो नेगेटिव, तो एक वैसा का वैसा देख लो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब यहाँ नेगेटिव, अब नेगेटिव का मतलब हमें घटाना है, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, 4 से कट करेंगे कितना आएगा 25%। तो आप लिख सकते हैं कि बी की आय ए की आय से 25% ज़्यादा है। इसमें हम यहाँ पे सवाल हूँ कि 20% कम है, इसका मतलब कि ये है कि अगर ये 100 है तो फिर ये कितना होगा 80 होगा, होगा नहीं होगा। अब बोलेंगे इसकी कितनी ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा तो है, किससे ज़्यादा है ए से, और ए की मान कितना है 80। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, 20 से कम 20, 20 चौकू 80, 4 से कट करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 25, तो 25% वही यहाँ पर आया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब ज़्यादा होगा तो प्लस लगाएंगे और कम होगा तो नेगेटिव लगाएंगे। चिन्ह का मतलब ये कि जब भी यहाँ प्लस लगाएंगे तो जोड़ देंगे और नेगेटिव होगा तो घटा देंगे, बस ये काम करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ा अच्छे तरीके से 2 पार्ट आ चुके हैं। अब अगला जो टाइप आएगा बड़ा धांसू टाइप आएगा, गजब के सवाल लेके आऊँगा। उन सवालों को आप आसान तरीके से करना है और उन लोगों तक पहुँचा दीजिए जिन लोगों को लगता है कि वास्तव में उन्हें रिक्वायरमेंट है। तो अब आगे बढ़ेंगे पार्ट 3, 4, 5। लगभग अभी 15 टाइप आएंगे परसेंटेज के ऊपर, मिनिमम 15 क्लासेस आएंगी अभी, और सारी की सारी आधा घंटे के आसपास के होंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप परसेंटेज कहीं पढ़ के जाएँ, किसी एग्जाम में देने जाएँ, तो कोई भी टाइप का सवाल अगर आपको मिल जाए तो आपको बचे ना, उसको फाड़ के रख के आना। हर कैटेगरी का सवाल यहाँ पे कराऊंगा, CGL लेवल का, CGL, CHSL, MTS, UPSI, UP प्लस, CTET, सुपर टेट, UP टेट, जितनी टेट फैट कैट जो भी हैं सबका करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।